Well guys, welcome back. I'm Subhash Saxena, English language trainer. Welcome you to my YouTube channel हिंदी से इंग्लिश। ये 1 वीक प्रैक्टिस लेसन की सीरीज है जिसका आज सेकेंड डे है और लास्ट वीडियो लेसन में आपने सीखा था यूज ऑफ इजेमआर को स्पीकिंग में आप कैसे यूज करेंगे, किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे इजेमआर के और प्रैक्टिकली आप उसको लाइफ में कैसे यूज करेंगे। आई होप कि लास्ट वीडियो लेसन में आपको इजेमआर का यूज प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे स्टूडेंट्स यूज ऑफ हैज हैव। हैज हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर हैज और हैव के इंग्लिश में काफी सारे और भी यूज हैं, आगे हम वीडियो लेसन्स में उनको कवर करेंगे। बट आज हम जिस हैज हैव की बात करेंगे जिसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप किस तरह से स्टूडेंट्स यूज करेंगे, आप किस तरह से सेंटेंसेस को रियल लाइफ में बोलेंगे, आज के इस वीडियो लेसन में आपसे हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को आप एंड तक वो देखिए। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको उस प्रैक्टिस लेसन को समझने में आसानी होगी। अगर आप वीडियो को 20 में देखेंगे, थोड़ा देखेंगे तो मे बी आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द वीडियो टिल एंड। आज के इस वीडियो लेसन में हैज हैव काफी इंपॉर्टेंट ग्रामर होती है। बहुत सारे सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ और रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। हैज हैव को यूज करने के बाद और लास्ट वीडियो लेसन में आपने सीखा यूज ऑफ इजेमआर, दोनों को आप यूज करेंगे तो आप बहुत सारे कॉमन सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर देंगे। मे बी यू आर ए बिगिनर, आप शुरुआती लेवल में हैं इंग्लिश के, और मे बी आप स्टूडेंट हैं, मे बी आप कोई जॉब कर रहे हैं, मे बी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, मे बी यू आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज, बट यू मस्ट बी एबल टू स्पीक सम बेसिक सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी ग्रामेटिकली मिस्टेक, जिसमें आप ग्रामर की मिस्टेक किए बिना सेंटेंसेस को बोलें। तो लास्ट वीडियो लेसन में हमने सीखा कि कोई भी काम चल रहा है, कोई भी काम चल रहा है तो आप यूज करते हैं स्टूडेंट्स इज एम आर, जिसमें वर्ब में आप आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में आप सीखेंगे हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, जो यूज करते हैं हम काम खत्म होने पर। आपको मालूम है कि कोई भी काम चलेगा तो डेफिनेटली एक समय में वो काम खत्म भी होगा, और इंग्लिश में जब भी कोई काम खत्म हुआ और आपको किसी को बताना है कि मैंने ये काम कर लिया, किसी ने आपको कोई काम दिया कि इस काम को आपको करना है और आपने वो काम कर दिया, अब आप किसी को बता रहे हैं कि मैंने काम कर दिया या मैंने काम कर लिया। इस तरह का सेंस या फिर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने जब स्टूडेंट्स होती है तो आप यूज करते हैं हैज हैव और वर्ब थर्ड फॉर्म। डोंट वरी अबाउट वर्ब थर्ड फॉर्म कि आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आती है, डजंट मैटर। आपने जब हिंदी बोलना शुरू किया या अदर लैंग्वेजेस को बोलना शुरू किया, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, उन लैंग्वेजेस में आपने वर्ड्स को याद नहीं किया, बट यू डिड प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करते रहे, यू कैप्ट डूइंग प्रैक्टिस और आप बोलना सीख गए। मे बी आप बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस को आपने सीखा नहीं बट आप बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आप इंग्लिश में वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आप इसे बोलना स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे रूटीन लाइफ में, जब बोलेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स की थर्ड फॉर्म आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो लेट्स वी बिगिन हियर। तो सबसे पहले आप समझिए कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे जब कोई काम कर लिया या फिर कर दिया, काम खत्म हो गया। सेंस यही है, आपको फील करके बोलना है कि मैंने ये काम कर लिया। आपने कोई काम कर लिया, आप बोल दीजिए हैज और हैव के साथ। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स रूल समझेंगे कि हैज हैव का रूल क्या होता है। सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। रूल वही है, लेकिन रूल काम जब आते हैं जब इनको फॉलो किया जाए। विदाउट फॉलोइंग रूल आप मिस्टेक बनाते हैं, आप गलतियां करते हैं, और मिस्टेक जब होती है जब हम कोई रूल फॉलो नहीं करते। इफ यू आर स्पीकिंग द ईच सेंटेंस ऑफ इंग्लिश वी वॉन्ट मेक एनी मिस्टेक। अगर हम सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली बोलेंगे तो आप स्टूडेंट्स गलती नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट है हैव, हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज करना है जब आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलने हैं। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना चाहना चाहिए जिनमें आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हैव, हैज, सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं जिसमें आप बताना चाहते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, सब्जेक्ट, हैव,
हैज के साथ आप नॉट लगाएंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन यूज करेंगे आप ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूलेस इसके हैज हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने ग्रामेटिकली भी इस चैनल पे अपलोड किया है। आप चाहें तो एक बार उसे भी आप ब्रीफली समझ सकते हैं कि हैज हैव का डीपली और कैसे यूज किया जाता है। बिकॉज दिस इज ओनली द प्रैक्टिस लेसन, सो जस्ट आई एम टॉकिंग ओनली ब्रीफ। मैं थोड़ा शॉर्ट में बात कर रहा हूं। आई यू वी दे के साथ आप हैव यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही सी इट के साथ एनी नेम है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए देखें कि आप हैज हैव की प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको फील करना है, FEEL, फील, फील एंड स्पीक। काम हो गया, काम कर लिया तो बोलिए। मैंने खाना खा लिया बोलना है, मैं पहुंच गया बोलना है, मैंने नहा लिया बोलना है, एग्जाम दे दिया बोलना है, फोन कर दिया बोलना है, फोन खरीद लिया बोलना है, फोन खो दिया बोलना है, वह गया बोलना है। इस तरह के सेंटेंसेस जब आप हिंदी में बोलते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको यूज करना होगा स्टूडेंट्स हैव, हैज और वर्ब थर्ड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू कैन डिसाइड कि हैव यूज करना है या आपको हैज यूज करना है। नाउ विल मेक सम सेंटेंसेस। हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए देखेंगे कि आप हैज हैव की प्रैक्टिस किस तरह से रियल लाइफ में कर सकते हैं। रियल लाइफ में आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे कि आप चाय पी रहे हैं और चाय आपने पी ली तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन टी। चाय पीने के लिए हम यूज करते हैं टेक टी, तो आई हैव टेकन टी। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैंने लंच कर लिया, आई हैव टेकन लंच। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आई हैव रेड न्यूज़पेपर। मैंने नहा लिया, आई हैव टेकन बाथ। मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। मैंने बिल पे कर दिया, आई हैव पेड बिल। मैंने फॉर्म जमा कर दिया, आई हैव सबमिटेड फॉर्म। वह गया, गया मतलब काम खत्म, ही हैज गॉन। वह आ गया, ही हैज कम। वह ऑफिस गया, ही हैज गॉन टू ऑफिस। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हैं जो कि आप रियल लाइफ पे बोलते हैं। अब हम सेंटेंसेस में बात करते हैं किस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर दैट वी हैव अ फ्यू वर्ड्स टू प्रैक्टिस अबाउट हैज हैव। द फर्स्ट वर्ड इज गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब स्टूडेंट्स होता है तैयार होना। नेक्स्ट वर्ड है रीच, पहुंचना। टेक मील, खाना खाना। वॉच मूवी, मूवी देखना। पे बिल, बिल पे करना, बिल भरना। फेस एग्जाम, एग्जाम देना। अप्लाई फॉर जॉब, जॉब के लिए अप्लाई करना। इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना, सूचित करना, बताना। टेक एडमिशन, एडमिशन लेना। कंसल्ट डॉक्टर, डॉक्टर से सलाह मशवरा करना। इन वर्ड्स के जरिए स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे हैज हैव में। हम सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। तो द फर्स्ट वर्ड इज गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब तैयार होना। हमें पूछना है क्या आप तैयार हो गए, हैव यू गॉट रेडी। मैं तैयार हो गया, आई हैव गॉट रेडी। क्या वह तैयार हो गया, हैज ही गॉट रेडी। वह तैयार हो गया, ही हैज गॉट रेडी। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। वह तैयार नहीं हुआ, ही हैज नॉट गॉट रेडी। आप हैज नॉट को हैजेंट भी बोल सकते हैं, ही हैजेंट गॉट रेडी। द नेक्स्ट वन इज रीच ऑफिस। हमें पूछना है आप ऑफिस पहुंच गए, हैव यू रीच्ड ऑफिस। यस, मैं पहुंच गया, आई हैव रीच्ड ऑफिस। क्या वह स्कूल पहुंच गया, हैज ही रीच्ड स्कूल। वह स्कूल पहुंच गया, ही हैज रीच्ड स्कूल। इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। टेक मील, खाना खाना। क्या आपने खाना खा लिया। मील मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को आप कंबाइंड बोलते हैं मील, खाना। हैव यू टेकन योर मील। क्या आपने अपना खाना खा लिया। आई हैव टेकन माई मील। नो, आई हैवंट टेकन माई मील। अभी मैंने नहीं खाया।
वॉच मूवी, क्या आपने मूवी देख ली? हैव यू वॉच्ड मूवी? यस, मैंने देख ली। आई हैव वॉच्ड मूवी, मैंने तो नहीं देखी। आई हैव नॉट वॉच्ड मूवी। इसी तरह से पे बिल, क्या उसने बिल पे कर दिया? हैज ही पेड बिल, उसने कर दिया है, ही हैज पेड बिल। नहीं किया है, ही हैज नॉट पेड बिल। फेस एग्जाम, क्या आपने एग्जाम दे दिया? हैव यू फेस्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम दे दिया। आई हैव फेस्ड एग्जाम, मैंने एग्जाम नहीं दिया। आई हैव नॉट फेस्ड एग्जाम। अप्लाई फॉर जॉब, क्या आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया? हैव यू अप्लाइड फॉर जॉब? यस, मैंने कर दिया है। आई हैव अप्लाइड फॉर जॉब, मैंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। आई हैव नॉट अप्लाइड फॉर जॉब। इन्फॉर्म, क्या उसने इन्फॉर्म कर दिया? हैज ही इन्फॉर्म्ड, उसने कर दिया है। ही हैज इन्फॉर्म्ड। हमने इन्फॉर्म कर दिया, वी हैव इन्फॉर्म्ड, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया, वी हैव इन्फॉर्म्ड यू। टेक एडमिशन, क्या आपने एडमिशन ले लिया है? हैव यू टेकन एडमिशन? यस, मैंने ले लिया है। आई हैव टेकन एडमिशन, मैंने एडमिशन नहीं लिया है। आई हैव नॉट टेकन एडमिशन। कंसल्ट डॉक्टर, क्या आपने डॉक्टर से सलाह ली? हैव यू कंसल्टेड डॉक्टर? यस, ले ली है। आई हैव कंसल्टेड डॉक्टर। इस तरह से वर्ड्स की हेल्प से आप हैज हैव की प्रैक्टिस रियल कॉन्वर्सेशन में स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे और बनाते हैं और उनको बोलते भी हैं। उन सेंटेंसेस को ट्राई टू स्पीक दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश। काम खत्म हो, हैज हैव लगाइए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेंटेंसेस को बोल दीजिए। कोई भी काम आपने कर लिया, फील करिए, सोचिए जो काम आपने कर लिया उसको इंग्लिश में बोलना है। जैसे आपका काम खत्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म एंड सेंटेंस को बोलिए। आई होप कि हैज हैव का ये प्रैक्टिस लेसन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रैक्टिस करिए। ट्राई टू स्पीक हैज हैव एंड इज एम आर। फर्स्ट लेसन में आपने इज एम आर सीखा, सेकेंड लेसन कंप्लीट हुआ हैज हैव का। मिलते हैं आपको थर्ड नए लेसन के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।